तो एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हम समाज विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें सुबह पेपर में आने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। आज का यहाँ क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट करने वाले हैं। वास्तव में देखिए आपको 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर यदि कवर करने हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और जल्दी से सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? इसका आंसर है चट्टानें। नंबर 2 कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर 3 शासन की विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं। इसका आंसर सत्ता का क्षैतिज वितरण। नंबर 4 सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नंबर 5 कि निम्न में से किस देश में मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्नला लागू किया गया था? इसका आंसर है ब्रिटेन। नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा ऋण का औपचारिक स्रोत है? इसका आंसर है सरकारी समितियां। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और एप्लीकेशन के लिए यदि अभी तक आपने कॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगी, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पहला है कि जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका बंजर भूमि। नंबर 2 कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय खालिस्तान है। तो इसका आंसर है ब्रुसेल्स। नंबर 3 राष्ट्रीयवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार खालिस्तान है, फ्रेडरिक सारहू। नंबर 4 तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। नंबर 5 1804 की नागरिक संहिता को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर नेपोलियन संहिता। नंबर 6 भूमंडलीकरण की शुरुआत खालिस्तान में हुई 1990 में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में लिखिए। नंबर 1 कि सरिस्का बाग रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, असत्य। नंबर 2 बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, सत्य। नंबर 3 अफ्रीका में 1890 के दशक में रीडेड पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी, सत्य। नंबर 4 GDP का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, तो ये आपका सत्य। नंबर 5 स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है, बिल्कुल सत्य। छठा है संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो ये आपके सत्य भी कंप्लीट हुए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जल्दी से कंप्लीट करते हैं। जोड़ी नंबर 1 रोलेट एक्ट, इसकी जो जोड़ी रहेगी वो रहेगी 1919। जेम्स याट, इसकी जोड़ी है भाप का इंजन। संघ सूची प्रतिरक्षा नेपोलियन की हार 1815 में हुई। लेबर पार्टी ब्रिटेन और प्राथमिक क्षेत्र इसके कृषि खनन डेयरी मत्स्य। चलिए तो यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपकी जोड़ी नंबर यहाँ पे मैंने लिख दी है, तो कंप्लीट अच्छे से करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है एक वाक्य में उत्तर। नंबर 1 औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो ये आपकी हुई इंग्लैंड में। नंबर 2 सुंदरयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका बंगाल। नंबर 3 भारत की 2 खाद्य फसलों का नाम लिखिए, गेहूं और चावल, यानी कि जो खाने वाली फसल है वो। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो ये आपकी संघ सूची। सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या है? जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति आदि। और छठा प्रश्न है भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर है आपका
भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 से तो 23 तक आपके जो प्रश्न हैं इनकी उत्तरमाला हमने तैयार कर ली है यहाँ तक की। चलिए तो देखते हैं जल्दी से और इनको भी कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये है आपका छठे प्रश्न का आंसर। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, तो 2 जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले अच्छे से। फिर है मृदा संरक्षण के उपाय लिखिए। ठीक है, अभयारण्य किसे कहते हैं, केंद्रीय वन आयोग क्या है, फिर है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव प्रथा उत्पन्न हुआ, फिर यह आपका अथवा 10वां प्रश्न 10वें का अथवा 11वां मृदा क्या है, विकास के लिए ऋण की भूमिका लिख लिए। गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज्य प्राप्ति का क्या साधन बताया, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। फिर जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी दुनिया सिकुड़ने लगी तो इसका क्या मतलब है, प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया लिखिए। एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को संक्षेप में लिखिए। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया लिखिए। चलिए तो बाकी के प्रश्नों का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। सारे आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं जो आपको सुबह देखने को मिलेंगे, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए यह है आपका अगला प्रश्न। यहाँ पर बहुत से मजदूरों ने रिपेंगिंग जेनी का विरोध गंगो किया। मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए। 21वां भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन। फिर साइमन कमीशन किस प्रकार भारतीयों के लिए हितकर था, स्पष्ट कीजिए। फिर इसका अथवा है असहयोग आंदोलन के कोई ही 4 कारण। और ये आपका जो 23वां प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको अलग से पेपर में एक मानचित्र दिया जाएगा जिसमें आपको इन नामों को दर्शाना है। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से तैयारी करें सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्नों की। वास्तव में आप इस क्वेश्चन पेपर से 75 में से 60 से 65 नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो तैयारी कीजिएगा।